प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 20वां भाग, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं नारद सनत कुमार संवाद। यह संवाद संस्कृत कोट 73 और कोट 25 दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह संवाद सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में विद्यमान है, जिसमें नारद जी सनत कुमार जी के पास आत्मज्ञान हेतु जाते हैं। नारद जी के पास सारा ज्ञान सब कुछ मौजूद होते हुए भी उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसी समस्या को लेकर के नारद जी सनत कुमार जी के पास जाते हैं और कई सारे प्रश्नों को पूछते हैं। नेट से संबंधित दोस्तों कई सारी वीडियोज हमारे चैनल में उपलब्ध है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नारद सनत कुमार संवाद को। छांदोग्योपनिषदि नारद सनत कुमार संवाद। प्यारे दोस्तों, नारद सनत कुमार संवाद छांदोग्य उपनिषद में है और इसके 7वें अध्याय में है। 7वें अध्याय में 24 खंड है। एक वीडियो में 24 खंडों का आना असंभव सी बात है, इसलिए हम इस वीडियो में आपको केवल 2 खंडों को ही पढ़ाएंगे, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इससे थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी ऊपर है, तो पढ़ते हैं। नारद सनत कुमार संवाद छांदोग्य उपनिषद सप्तम अध्याय वर्तते। नारद सनत कुमार संवाद छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में है। उपनिषद यम महत्वपूर्ण दशोपनिषत्सु अंतर्भवति। यह उपनिषद महत्वपूर्ण जो 10 उपनिषद है जिन पर शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, उनमें महत्वपूर्ण एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। तद यथा वह 10 उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरः ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहद आरण्यकम 10। ये 10 उपनिषद है जिन पर शंकराचार्य जी ने भाष्य भी लिखा है। तो प्यारे दोस्तों, यदि उपनिषदों से रिलेटेड संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां जाकर के आप उपनिषदों के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। और आगे चलते हैं। उपनिषद सामवेद से वर्तते, और यह छांदोग्य उपनिषद सामवेद का है। शंकराचार्येण यम तंडीनाम उपनिषद इति उच्यते। शंकराचार्य जी ने छांदोग्य उपनिषद को तंडीनाम उपनिषद कहा है। अस्याम 8 अध्याय विद्यन्ते, और इस छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय हैं, जिसके 7वें अध्याय में आपका नारद सनत कुमार संवाद है। तो अस्याः सप्तम अध्याये नारदः अनात्मज्ञत्वाद आत्मज्ञान प्राप्त्यर्थम सनत कुमारम उपससाद। इसी के 7वें अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में, नारद जी अनात्मज्ञ होने के कारण आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु सनत कुमार जी के पास में जाते हैं। अस्मिन् अध्याये भूमा संज्ञक तत्वस्य उत्कृष्टतायाः प्रतिपादनम अस्ति। इस अध्याय में सनत कुमार जी द्वारा भूमा संज्ञक जो तत्व है उसकी उत्कृष्टता का प्रतिपादन किया गया है, और उसकी उत्कृष्टता के बारे में ही नारद जी को भी बताया है। चलिए शुरू करते हैं छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय को, और उसके पहले खंड और दूसरे खंड को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, तो प्रथम खंड है और प्रथम खंड का पहला मंत्र है। तो मंत्रों को हम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम मंत्र को हम शुरू करेंगे। छांदोग्य का मतलब ही है छंदोबद्ध, या छांद जो लोग होते हैं, सामवेदी जो लोग होते हैं, वो जो गाते हैं उसको छांदोग्य कहते हैं। तो छंदों से युक्त इसको गाते हैं। आज हम परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम मंत्रों को भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी जाते हैं सनत कुमार जी के पास और इस मंत्र के द्वारा आपको बता रहे हैं। ओम अधीहि भगवा इति होपससाद सनत कुमारम नारदस्तगुं होवाच यदेत्थ तेन नोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं मक्षामीति स होवाच। क्या कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं ओम अधीहि भगवा इति, हे भगवान मुझे बताइए। नारद जी जब जाते हैं किसके पास? सनत कुमार जी के उपससाद, सनत कुमार जी के पास जाकर के बोलते हैं भगवान मुझे ज्ञान दीजिए। सनत कुमार जी को कहते हैं नारदः तम होवाचः, और नारद जी को सनत कुमार जी क्या कहते हैं कि यदेत्थ तेन नोपसीद, हे नारद
यदेथ जो कुछ तुम जानते हो उसको लेकर के उपसीदा मेरे पास आओ, अर्थात उसको मुझे बताओ। कहने का मतलब है उसको मुझे बताओ। ततः तम ऊर्ध्वमोक्षामि, तो मैं वहाँ से तुम्हें और आगे बताऊंगा। जितना तुम्हें आता है उससे मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। इसलिए जितना आपको आता है उतना पहले मुझे बता दीजिए, उसके बाद ही उससे आगे मैं आपको बताऊंगा। सहोवाचा, ऐसा सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा। चलते हैं दूसरे इसके मंत्र में, ध्यान देंगे दोस्तों। अब नारद जी कह रहे हैं, नारद जी ने संत कुमार जी से कहा, ऋग्वेदम भगवोध्येमि यजुर्वेदगुं सामवेदमाथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानां वेदम पितृगुं राशिम दैवम निधिम वाको वाक्यमेकायनम देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षत्र विद्यां नक्षत्र विद्या गुं सर्वदेव जन विद्या मेतद भगवोद्येमि। यहाँ पर देखेंगे नारद जी क्या कह रहे हैं सनत कुमार जी को, हे भगवान ऋग्वेदम भगवोद्येमि, मैंने ऋग्वेद को का अध्ययन किया, ऋग्वेद को मैं जानता हूँ, यजुर्वेद को जानता हूँ, सामवेद को जानता हूँ, अथर्ववेद को जानता हूँ। अथर्ववेद जो चतुर्थ वेद है उसको मैं जानता हूँ। इतिहास पुराणम पंचमम वेदम, अब इतिहास पुराण जो पांचवां वेद कहा जाता है, पुराण को पंचमम वेदम पांचवां वेद कहा जाता है इतिहास पुराण को, तो उसको भी मैं जानता हूँ। वेदानाम वेदम, और वेदों के वेद कौन, व्याकरण। यहाँ वेदानाम वेदम का मतलब है व्याकरण, तो व्याकरण को भी हे भगवान मैं जानता हूँ। और आगे कहा पितृम, क्या कहा, पितृम। पितृम अर्थात जो श्राद्ध कल्प पितृकल्प जो होते हैं, पितृकर्म जो होते हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। राशिम, राशि अर्थात गणित शास्त्र, तो गणित शास्त्र को भी मैं जानता हूँ। दैवम, दैवम अर्थात प्रकृति का ज्ञान, उत्पात ज्ञान जिसको कहते हैं, उसको भी मैं जानता हूँ। निधिम, निधि शास्त्र को भी मैं जानता हूँ। वाको वाक्य, इसका मतलब है तर्क शास्त्र, तो तर्क शास्त्र को भी मैं जानता हूँ। एकायनम, एकायन कहते हैं नीति शास्त्र के लिए, तो नीति शास्त्र को भी मैं जानता हूँ। देव विद्याम, देव विद्या को भी मैं जानता हूँ। ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म विद्या को भी मैं जानता हूँ। यहाँ पर ब्रह्म विद्या जो है वह चारों वेद जो है उनके ज्ञान के लिए कहा गया है। भूत विद्या को भी मैं जानता हूँ। और छत्र विद्याम, छत्र विद्या अर्थात धनुर्विद्या, धनुर्विद्या को भी मैं जानता हूँ। नक्षत्र विद्याम अर्थात ज्योतिष शास्त्र को भी मैं जानता हूँ। सर्प विद्या, सर्प विद्या अर्थात गारुड़ विद्या, सर्प से संबंधित विद्या उसको भी मैं जानता हूँ। और देवजन विद्याम, देवजन विद्याम अर्थात यहाँ पर देवजन, देवों जैसे जो लोग जो कर्म करते हैं, जैसे नृत्य गान संगीत आदि शिल्प कला आदि, इन सभी विद्याओं को मैं जानता हूँ। तो नारद जी कह रहे हैं एतद भगवो अद्येमि, हे भगवान मैं इन सभी को जानता हूँ। जब सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि आप जो कुछ जानते हैं उसे पहले मुझे बताइए, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊँगा, तो नारद जी ने ये सभी जो ऊपर से जितनी विद्याएं नारद जी को आती थी, ये सभी नारद जी ने सनत कुमार जी को बताई। तो चलते हैं दोस्तों तीसरे मंत्र में। तीसरा मंत्र, सोहम भगवो मंत्र विदेवास्मि नात्म विश्रुत गुं हेव में भगवद दृशेभ्यस्तरति शोक मात्म विदिति सोहम भगवः शोचामि तम माँ भगवन् छोकस्य पारम तार्य त्वित तगुं हो वाच यद्वे किंच किंच एतद अद्यगिष्टा नामे वेतत। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सोहम भगवो मंत्रविद एव अस्मि, नारद जी कह रहे हैं इसलिए हे भगवान मैं केवल अहम भगवो, हे भगवान, भगवो का मतलब भगवान से है, हे भगवान अहम मंत्रविद एव अस्मि, मैं केवल मंत्रों का ही ज्ञाता हूँ। नात्मविद, न मैं क्या नहीं हूँ, आत्मज्ञानी नहीं हूँ, मैं केवल मंत्रों का ज्ञानी हूँ, आत्मज्ञानी नहीं हूँ। श्रुतम, यहाँ पर श्रुतम आएगा जब संधि विच्छेद होगा, तो श्रुतम ही एव में, मैंने सुनाई ही है,
भगवत दृश्यभ्यः आप जैसे लोगों से कि तरति शोकम आत्मविदिति, जो आत्मज्ञानी होता है वो शोक से क्या हो जाता है, पार हो जाता है, उसको कोई शोक नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। सोहम भगवः शोचामि, इसलिए भगवान मैं तो शोक कर रहा हूँ। तब माम, ऐसे मुझको आप क्या करो, भगवान शोकस्य पारम तारयतु इति, आप मुझे क्या करो, इस शोक से पार करो, इस शोक से तार दो। ऐसा और किसके द्वारा तारो, आत्मज्ञान के द्वारा इस शोक से मुझे पार कर दो। तम हो वाच यद्वै किंचित एतद अध्यगिष्टा नाम। अब जो है सनत कुमार जी यहाँ पर कहते हैं, तम नारद जी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि यद्वै आपने जो भी, किंचित एतद अध्यगिष्टा, ये जो कुछ भी आपने पढ़ा है वह क्या है, नाम एव एतत्, नाम एव एतत् संधि विच्छेद करने से यह केवल क्या है, केवल नाम है, यह केवल नाम मात्र है। ऐसा सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा कि आपने जो कुछ भी अध्ययन किया है वह केवल क्या है, नाम मात्र है, केवल नाम है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं हम चौथे मंत्र पे, सनत कुमार जी नारद जी को क्या बताते हैं। चौथा मंत्र, नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद अथर्वणश्चतुर्थ इतिहास पुराणः पंचमो वेदानां वेदः पितृयो राशिर्देवो निधिर्वाको वाक्यमेकायनं देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्प देव जन विद्या नामे वत्तन्नामोपास्वेति। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं सनत कुमार जी, क्या कह रहे हैं कि नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, जो आपने पढ़े हैं उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चतुर्थ वेद जो अथर्ववेद है वो, और इतिहास पुराण पांचवा वेद जो इतिहास पुराण है वो, वेदानाम वेद, व्याकरण, पितृकर्म, श्राद्ध कर्म इत्यादि, राशि, गणित शास्त्र, देव शास्त्र, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, एकायनम मैंने कहा था, नीति शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, वेदादि ज्ञान को मैंने बताया था, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, धनुर्विद्या आदि और नक्षत्र विद्या, ज्योतिष शास्त्र आदि, सर्प देवजन विद्या, गारुड़ विद्या और सर्व देवजन विद्या अर्थात संगीत शास्त्र, कला, नृत्य, शिल्प कला आदि विद्या, नाम एव एतन नामोपास्वेति, ये सभी कुछ जो आपने अभी तक बताए हैं, सनत कुमार जी कह रहे हैं नाम एव एतत्, ये सभी क्या है, केवल नाम है, नामोपास्वेति, इसलिए तुम जो है नाम की उपासना करो, नाम को जपो, नाम की उपासना करो। ऐसे सनत कुमार जी नारद जी को बता रहे हैं। तो और आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु नारद जी सनत कुमार जी के पास आए थे, तो सनत कुमार जी बता रहे हैं कि जितना ज्ञान आपको है वो सही है, आप नाम को जपो, नाम की उपासना करो। और पांचवें मंत्र में चलते हैं, पहले खंड के जो अंतिम मंत्र है, पांचवा मंत्र पहले खंड का, उसमें सनत कुमार जी और आगे क्या कह रहे हैं। तो अब पांचवें मंत्र में चलते हैं, सनत कुमार जी क्या कह रहे हैं, सयो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन नामनो गतम तत्रास्य कामचारो भवति, यो नाम ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति भगवो नामनो भूय इति नामनो वाव भूयोस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्वितु। अब देखो यहाँ पर जो पांचवा मंत्र है, सनत कुमार जी क्या कहते हैं, सयो नाम, वह जो व्यक्ति नाम ब्रह्मेति उपास्ते, नाम को ब्रह्म के नाम से या यह ब्रह्म है ऐसा कह करके, ऐसा जान कर के नाम की उपासना करता है, यावन नामनो गतम तत्रास्य कामचारो भवति, जब तक नाम की गति रहती है, जब तक नाम रहता है तब तक उसकी सारी इच्छाएं क्या होती है, पूरी होती रहती है। तत्रास्य कामचारो भवति, उसकी गति भी उसकी इच्छा के अनुसार नाम पर्यंत चलती है। जब तक नाम की गति रहती है तब तक उसकी इच्छाएं पूरी होती रहती है। यो नाम ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति, जो नाम को ब्रह्म कहकर उपासना करता है, जो नाम को यह ब्रह्म है ऐसा जानकर नाम की उपासना करता है, तो जब तक नाम की गति रहती है तब तक उसकी इच्छाएं
पूरी होती रहती है, ऐसे सनत कुमार जी कहते हैं। भगवो नामनो भूय। अब जो है नारद जी क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से नारद जी का संवाद है। नारद जी कह रहे हैं भगवो नामनो भूय इति। अब कह रहे हैं भगवान मुझे ये बताइए, नामनो भूया, नाम से भी अधिक कुछ है इति, ऐसा नारद जी कहते हैं। तो तब सनत कुमार जी कहते हैं नामनो वाव भूयो अस्तिति। नारद जी सनत कुमार जी कहते हैं कि नाम से भी अधिक है, नाम से भी और ज़्यादा या और अधिक भी कुछ है। तो अब नारद जी पुनः कहते हैं तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। हे ईश्वर, हे भगवान, तो मुझे उसी को बताइए। यदि नाम से भी कुछ बड़ा है, नाम से भी कुछ और अधिक है, अधिक श्रेष्ठ है, तो उसको मुझे बता दीजिए। तन्में भगवान ब्रवीतु, ऐसा नारद जी पुनः कहते हैं कि उसी को मुझे बता दीजिए, उसी को मुझे कहिए, ऐसा नारद जी सनत कुमार जी से कहते हैं। तो इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय प्रथमः खंड। तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में प्रथम जो खंड है, 7वें अध्याय का प्रथम खंड, उसका विराम हो जाता है दोस्तों। यह प्रथम खंड में क्या क्या हुआ था, नारद जी आए थे सनत कुमार जी के पास। सनत कुमार जी ने उनसे कहा कि आप जो कुछ जानते हो उसको हमें बतलाएं हैं, उसके बाद ही हम आपको आगे बतलाएंगे। नारद जी ने सभी विद्याओं के बारे में सनत कुमार जी को कहा। सनत कुमार जी ने कहा कि यह सब नाम है, आप नाम की उपासना करें। तो नारद जी नाम की उपासना करें, और नाम को सनत कुमार जी ने बताया, नाम को जो ब्रह्म के नाम से उपासना करता है उसकी गति नाम की गति की तरह निरंतर उसकी इच्छाएं पूरी होती रहती है। तो फिर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि नाम से भी बढ़कर, नाम से भी कुछ आगे है या श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। तो फिर सनत कुमार जी ने बताया कि हाँ, नाम से भी उत्कृष्ट है आगे। तो क्या है वह, नारद जी ने पुनः प्रश्न किया सनत कुमार जी से। वह द्वितीय खंड में सनत कुमार जी बताएंगे कि नाम से उत्कृष्ट क्या चीज है। तो चलिए और आगे चलते हैं द्वितीय खंड में। ये आपका द्वितीय खंड है। द्वितीय खंड नामनोपेक्षा वाक महत्ता। इसमें जो है नाम की अपेक्षा वाक मतलब वाणी की महत्ता को सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया कि नाम से उत्कृष्ट कौन है, वाणी है। तो चलिए पहला मंत्र इसका जो है वो शुरू करते हैं। वाग्वा नामनो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदम विज्ञापयति यजुर्वेद गुं सामवेद माथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानां वेदम पितृगुं राशिम दैवम निधिम वाको वाक्यमेकायनम देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां छत्र विद्यां नक्षत्र विद्यागुं सर्पदेव जन विद्यां दिवं च पृथ्वीं च वायुम आकाश चाकाशम चापश्च तेजश्च देवागुंश्च मनुष्यांश्च पशुश्च वयांश्च वयांश्च। यहाँ तक ये और भी आगे पूरा मंत्र है। वयांश्च तृण वनस्पतीं स्वापदान्या कीट पतंग पिपीलिकम धर्मम चाधर्मम च सत्यम चानृतम च साधु च हृदयज्ञम च यद्वै वांग नाभि भविष्यन् धर्मो ना धर्मो विज्ञापयिष्यन्न सत्यम नानृतम न साधु न साधु न हृदयज्ञो न हृदयज्ञो वाग वे तत्सर्वम विज्ञापयति वाचम उपास्यति। पहले ही मंत्र में सनत कुमार जी उनको बताते हैं कि कौन जो है उससे श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है, किससे, नाम की अपेक्षा कौन श्रेष्ठ है, ऐसा सनत कुमार जी बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं। वाग्वा नामनो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदम ज्ञाप्यति। वाक जो है, वाणी जो है नाम से बढ़कर है, नाम से उत्कृष्ट है। वाग्वा वेद ऋग्वेदम विज्ञाप्यति, और वाणी ही हमें क्या करती है, ऋग्वेद का ज्ञान कराती है। विज्ञाप्यति ऋग्वेद को समझाती है, उसका ज्ञान कराती है। यजुर्वेद सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पंचमम वेद जो है इतिहास पुराण, उसको वेदानाम वेद और व्याकरण को पितरम अर्थात जो मैंने बताया श्राद्ध इत्यादि कर्म, श्राद्ध कल्प, राशिम गणित शास्त्र को, दैवम उत्पाद ज्ञान जो होता है उसको, निधिम निधि ज्ञान को, वाको वाक्यम तर्क शास्त्र को, एकायनम नीति शास्त्र को, देव विद्या को, ब्रह्म विद्या को, भूत विद्या को,
छत्र विद्या को, नक्षत्र विद्या को, सर्प देवजन विद्या को। इनका जो अर्थ है दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं पहले मंत्रों में। तो इन सभी विद्याओं को जो हमें बतलाने वाली है, जो हमें ज्ञान कराने वाली है, वो है वाणी। ऐसा सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे हैं। दिवम च पृथ्वीम च वायुम च आकाशम च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशुश्च वयांश्च, ये सभी क्या क्या कह रहे हैं। उसके अलावा इन सब का ज्ञान तो ये कराती है वाणी, लेकिन साथ में दिव अर्थात द्यो, पृथ्वी और वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु और वयांशी पक्षी, इन सब का क्या कराती है, हमें ज्ञान कराती है यह वाणी। तृण वनस्पतिन अश्वापदान्य कीट, अब क्या कर रहे हैं, तृण वनस्पति जो है, घास फूस वनस्पतियां जो है उनका अश्वापद किसको कहते हैं, अश्वापद जो हिंसक पशु होते हैं, हिंसक चीजें जो होती है उनको, कीट पतंग पिपीलिकम, कीट पतंगादि पिपीलिक अर्थात चींटी तक, इनका ज्ञान हमें यह वाणी कराती है। धर्मम चा धर्मम च सत्यम चा नृतम च, धर्म और अधर्म का ज्ञान हमें वाणी कराती है। सत्यम चा नृतम च, सत्य और असत्य का ज्ञान हमें कौन वाणी कराती है। साधु च असाधु च, और साधु और असाधु, सही और गलत का ज्ञान हमें वाणी कराती है। हृदयज्ञम चा अहृदयज्ञम, अर्थात जो जिसको हम हृदय से प्रेम करते हैं उसको, और जिसको नहीं करते हैं उनको भी हम किससे, वाणी के द्वारा ही जानते हैं। च यद वे, आप कह रहे हैं इन सभी चीजों को हम वाणी के द्वारा जानते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, च यद वे वांग ना अभविष्यन, और यदि यह वाणी नहीं होगी तो धर्मो ना धर्मो, देखेंगे क्या कह रहे हैं, धर्म न अधर्म विज्ञापन, न तो हम धर्म और अधर्म के बारे में जान पाएंगे। विज्ञापन न सत्यम न नृतम, न हम सत्य और झूठ के बारे में जान पाएंगे, न साधु न असाधु के बारे में जान पाएंगे, न हृदयज्ञो न अहृदयज्ञ, हृदय से प्रेम करने वाले या हृदय से हम जिसको चाहते हैं या हृदय से जिसको नहीं चाहते हैं उनके बारे में भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए वाग वा एतत् सर्वम विज्ञापयति, इसलिए सनत कुमार जी कह रहे हैं कि यह सब चीज़, इन सब चीज़ों को जो हमें बताती है, इन सब चीज़ों की जो हमें जानकारी देती है वह वाणी है। वाच्यम उपास्यति, इसलिए हे नारद आप वाणी की उपासना करो। क्या कह रहे हैं, इसलिए हे नारद आप वाणी की उपासना करो, क्योंकि नाम से भी बढ़कर, नाम से भी उत्कृष्ट वाणी है। इन सब चीज़ों का ज्ञान कराने वाली कौन है, वाणी है, इसलिए आप वाणी की उपासना करो, ऐसा सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा। तो अब चलते हैं दोस्तों दूसरे खंड के दूसरे मंत्र में। सयो वाचम ब्रह्मेत्युपास्ते यावत् वाचो गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति, यो वाचम ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति भगवो वाचो भूय इति, वाचो वाव भूयोस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्तु इति छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये द्वितीयः खंडः। तो यहाँ पर द्वितीय खंड जो है आपका विराम हो जाता है। द्वितीय खंड का विराम 2 मंत्रों पे ही होता है। तो चलिए दूसरे मंत्र का अर्थ आपको बता देते हैं। सयो वाचम ब्रह्मेत्युपास्ते, अब जब सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा कि आप वाणी की उपासना करें और साथ में कह रहे हैं उसका फल भी बता रहे हैं। फल क्या बता रहे हैं कि हे नारद, जो यो वाचम ब्रह्मेत्युपास्ते, जो व्यक्ति वाणी को ब्रह्म मान करके उपासना करता है, वाणी ब्रह्म है ऐसा मान करके उपासना करता है, यावद वाचो गतम, जब तक वाणी की गति रहती है तब तक क्या होता है, यथा कामचारो भवति, तब तक उसकी इच्छाएं पूरी होती रहती है, उसकी गति भी तब तक चलती रहती है। यो वाचम ब्रह्मेत्युपास्तेस्ति, किसकी, जो वाणी को ब्रह्म कह करके उपासना करता है, ब्रह्म जान करके उपासना करता है, वाणी ब्रह्म है यह मानकर उपासना करता है। तो नारद जी कहते हैं भगवो वाचो भूय इति। तो अब नारद जी पुनः कहते हैं कि भगवान क्या वाणी से भी बढ़कर कुछ है, अधिक है? तो सनत कुमार जी कहते हैं वाचो
वाव भूयो अस्तीति। अब सनत कुमार जी कहते हैं कि हाँ, वाणी से भी बढ़कर है, वाणी से भी अधिक कुछ उत्कृष्ट है, तो तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। अब नारद जी पुनः कहते हैं कि हे भगवान, मुझे उसे बतलाइए जो वाणी से भी उत्कृष्ट है, वाणी से भी बढ़कर है। तो यहाँ तक आपके 2 खंड पूरे हो गए जो छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के थे दोस्तों, जिनमें नारद और सनत कुमार जी का संवाद है। तो आज की वीडियो को हम इन 2 खंडों पे ही विराम करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। इसके आगे हम लगातार जारी रखेंगे अन्य खंडों को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दूसरे खंडों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।